तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने हमारे इस चैनल पर क्लिक कर दिया है तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसलिए कि अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैं ब्रीफ न्यूज़ लेकर आया हूँ। मैं ब्रीफ न्यूज़ लेकर मैं इसीलिए आता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका उठा सकें। ठीक है, देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, इस पूरी न्यूज़ को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए, टेंशन माउंट्स इन लद्दाख एज चाइना ब्रिंग्स इन मोर ट्रूप्स। ठीक है, टेंशन माउंट्स, तनाव के अंदर इजाफा हो रहा है, यानी टेंशन बढ़ रही है। कहाँ? लद्दाख में। एज चाइना ब्रिंग्स, जबकि जैसे जैसे या कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि चाइना लेकर आ रहा है मोर ट्रूप्स, ज़्यादा टुकड़ियाँ, यानी फ़ौजों की टुकड़ियाँ, फ़ौज की जो टुकड़ियाँ मुख्तलिफ जो है वो चाइना जो है ज़्यादा लेकर आ रहा है। इस वजह से वहाँ पर सरहद पर तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माउंट्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चूँकि टेंशन जो है ये सिंगुलर है, यानी एक है, इस वजह से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माउंट के बाद एस लगाया गया है। और मैं बता चुका हूँ कि अगर वर्ब या सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर हो, यानी एक हो, और थर्ड पर्सन हो, ठीक है, जैसे कि टेंशन है यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ब्रिंग्स इन में भी इसी तरीके से है। चाइना जो है चूँकि यहाँ पर सिंगुलर है, एक है, तो ब्रिंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस लाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। द चाइनीज़ मिलिट्री इज़ फास्ट इंक्रीजिंग इट्स ट्रूप्स अराउंड पेंगोंग TSO लेक एंड गलवान वैली अलोंग द LOC इन लद्दाख। ठीक है, सेंडिंग ए क्लियर सिग्नल दैट इट वॉज नॉट रेडी टू एंड इट्स कन्फ्रंटेशन with the Indian Army anytime soon. People familiar with the situation in the region said. देखिए कितना लंबा सेंटेंस है। The Chinese military, चाइना के फौजी, ठीक है, देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। चाइनीज़ मिलिट्री आप कह सकते हैं, इंडियन मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री, ठीक है, या इसी तरीके से जिस भी मुल्क का नाम लें आप उसके साथ आप लगा सकते हैं। देखिए चाइनीज़ मिलिट्री, चाइना के फौजी, इज़ फास्ट इंक्रीजिंग। इज़ इंक्रीजिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब इज़ एम या आर आता है। इज़ जो है ये अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, ठीक है, यानी एक हो और थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए इज़ लेकर आते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING का इजाफा करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। चाइनीज़ मिलिट्री तेज़ी से इजाफा कर रही है अपनी फ़ौजी टुकड़ियों में। ठीक है, कहाँ पर? पेंगोंग TSO लेक ये नाम है, और गलवान वैली के आसपास के इलाकों में। ठीक है, अलोंग द LOC इन लद्दाख, और ये इलाके जो है ये लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हैं। अलोंग के माने साथ साथ, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी तरीके से चाइनीज़ मिलिट्री इज़ फास्ट इंक्रीजिंग, उसके बाद चाइनीज़ मिलिट्री इज़ सेंडिंग अ क्लियर सिग्नल, और वो एक साफ साफ इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? दैट इट वाज नॉट रेडी, कि वो तैयार नहीं है, टू एंड इट्स कन्फ्रंटेशन, अपने तसादुम को या अपने टकराव को ख़त्म करने के लिए, विद द इंडियन आर्मी, हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ, हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ, एनी टाइम सून, जल्दी। ठीक है, यानी जल्दी किसी टाइम में, मतलब कि जल्दी से वो ख़त्म होने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ख़त्म करें वो। पीपल फेमिलियर विद द सिचुएशन इन द रीजन सेड, जो लोग इन हालात से वाकफियत रखते हैं, आगाह हैं, जानते हैं, इन द रीजन, इलाके के सिलसिले में, यानी इलाके के नहवाल से जो लोग वाकिफ़ हैं उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, आगे देखिए। चाइना हैज़ इरेक्टेड अराउंड 100 टेंट्स इन द लास्ट 2 वीक्स इन द गलवान वैली। चाइना ने खड़े कर दिए हैं, इरेक्ट के माने सीधा करने के आते हैं, सीधे खड़े कर दिए हैं, यहाँ गाड़ दिए हैं, अराउंड 100 टेंट्स, तकरीबन 100 टेंट्स, इन द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों के अंदर
गलवान वैली में। देखिए लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों के अंदर आप कह सकते हैं, लास्ट 2 डेज़, पिछले 2 दिनों के अंदर, इस तरीके से आप कह सकते हैं लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 3 दिनों में, ठीक है, ये सॉरी पिछले 2 दिनों में, 2 महीनों में, या लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, पिछले 2 साल, लास्ट 2 डिकेड्स, पिछली 2 दिहाइयाँ, ठीक है, पिछले 2 दशक। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने की, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें एक लफ्ज़ आया था टू इंक्रीज समथिंग। इंक्रीज इजाफा करना, किसी चीज़ में इजाफा करना, बढ़ोतरी करना। एग्जाम्पल आप देखिए, द नंबर ऑफ बेगर्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। द नंबर ऑफ बेगर्स, भीख मांगने वालों की तादाद, ठीक है, इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, डे बाई डे, दिन ब दिन। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप कहें कि तुम्हें अपनी सलाहियतों को बढ़ाना होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं यू विल हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी या योर एबिलिटी, ठीक है। आप ये कहें कि मैं इस मशीन की सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज दिस मशीन्स कैपेसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्रीज़ का। एक लफ्ज़ इसमें आया है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ आया है, कन्फ्रंटेशन, ठीक है। कन्फ्रंटेशन के माने आते हैं टकराव और तसादुम, जिसको उर्दू में कहेंगे, और END, एंड के माने आते हैं ख़त्म करना, और जिसके साथ टकराव होगा उसको विद लगाएंगे। टू एंड कन्फ्रंटेशन विद समवन, किसी से तसादुम को ख़त्म करना, यानी किसी से टकराव को समाप्त करना। एग्जाम्पल आप देखिए, व्हाट आर यू डूइंग टू एंड दिस कन्फ्रंटेशन, आप क्या कर रहे हैं इस टकराव को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंड किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप कह सकते हैं कि मैं इस टकराव को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एंड दिस कन्फ्रंटेशन, ठीक है। या इस तरीके से आप ये कहें कि हमें इस टकराव को ख़त्म करना चाहिए, अब हमें इस टकराव को ख़त्म करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, नाउ वी शुड एंड दिस कन्फ्रंटेशन, ठीक है। या इस तरीके से आप कहें कि क्या तुम टकराव ख़त्म करने के लिए तैयार हो, तो आप कह सकते हैं आर यू रेडी टू एंड द कन्फ्रंटेशन। और अब ये अगर बताना हो किसके साथ, तो आप कह सकते हैं विद योर ब्रदर या विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक और है, लास्ट वाला, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, टू बी फेमिलियर विद समथिंग, किसी चीज़ से मानूस होना, वाकिफ़ होना, या हिंदी में इसको हम कहें किसी चीज़ से परिचित होना, आगाह होना किसी चीज़ से, तो इसके लिए फेमिलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। फेमिलियर विद समथिंग, जिस चीज़ से आदमी वाकिफ़ होता है, मानूस होता है, उसको विद के बाद लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जमाल हैड लॉन्ग बिन फेमिलियर विद दैट स्टोरी, जमाल इस कहानी से वाकिफ़ रहा है, ठीक है, नहीं काफ़ी दिनों से इस कहानी से वो वाकिफ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हेड है, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जमाल काफ़ी दिनों से इस कहानी से वाकिफ़ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो असल हमें जिस पर फोकस करना है वो है फेमिलियर विद, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई मैं इन लोगों से आगाह नहीं हूँ, इन लोगों को जानता नहीं हूँ, इन लोगों से मानूस नहीं हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट फेमिलियर विद दीज पीपल, ठीक है। आप किसी को कहें कि आपको फेमिलियर होना होगा, यू विल हैव टू बी फेमिलियर विद योर पार्टनर्स, ठीक है, विद योर क्लासमेट्स। इस तरीके से फेमिलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और आखिर में मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए सलाम।